मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि असम सीएम हिमंता बिस्वा सरना ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वो 30 अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बात की जानकारी असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। हिमंता ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां लगातार पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे और देखिए अब इस बात पर पूरी तरीके से मुहर लग गई है कि चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। 30 अगस्त को चंपई सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हैं चंपई सोरेन। इससे पहले भी जब चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा हुआ था, अटकलें तेज हो गई थी कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उस दौरान इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाई थी। लेकिन अब चूंकि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब असम के मुख्यमंत्री ने इस बात को क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। साफ साफ शब्दों में एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये लिखा है कि चंपई सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और 30 अगस्त की वो तारीख जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उस दौरान जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उस दौरान चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो चंपई सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए। और इसके बाद अब जो अटकलें लगाई जा रही थी पिछले कई दिनों से, अगर हम बात करें तो झारखंड की सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही थी। ऐसे में अब ये क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है, साफ साफ शब्दों में ये बताया जा रहा है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कि अब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं और पहला फेज जो है, जो कि 18 सितंबर को होगा। गुलाम अहमद मीर को डोरू से टिकट मिला है। विकार रसूल वानी को बनिहाल से टिकट दिया गया है। सुरेंद्र सिंह चन्नी को त्राल से उम्मीदवार बनाया गया है। अमानुल्लाह मंटू को देवसर से मौका दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि पीरजादा मोहम्मद सैयद को अनंतनाग से टिकट दिया गया। शेख जफरुल्लाह को इंदरवाल से मौका मिला है। नदीम शरीफ को भद्रवाह से टिकट दिया गया है। शेख रियाज को डोडा से टिकट दिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत को डोडा पश्चिम से टिकट दिया है। तो कांग्रेस और एनसी में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है, तो वहीं 51 सीटों पर एनसी चुनाव लड़ेगी।
तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से और प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ये सूची सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट बंटवारे पर समझौता होने के बाद जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 51 और 32 सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी फिलहाल अपनी 9 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 32 सीटों पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली है। चूंकि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन है, ऐसे में यहाँ पर अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। 51 सीटों पर एनसी चुनाव लड़ेगी, 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। तो दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहिल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। अगर पहले फेज की हम बात करें जो कि 18 सितंबर को होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और बेहद महत्वपूर्ण, यहाँ पर एनसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। 32 पर कांग्रेस तो 51 पर एनसी। देखिए कनिका, कल देर रात गए तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बीच बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के वेणुगोपाल और साथ साथ सलमान खुर्शीद मौजूद थे। और उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ लंबी बैठक जो है वहां पर चली और उसमें अंत में ये फैसला लिया गया कि गठबंधन के तहत जो है इस चुनाव को लड़ा जाएगा। उसके तुरंत बाद ही दोनों पार्टीज का लिस्ट जो है वो सामने आया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 जो कैंडिडेट्स है, प्रत्याशी है, उनका लिस्ट जारी कर दिया है। और साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 9 जो कैंडिडेट्स है और उनका लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। आज 27 अगस्त है, यानी कि नामांकन का आखिरी दिन आज होगा और आज सभी कैंडिडेट जो है लगातार इस तैयारी में है कि आज वो अपने अपने जो नॉमिनेशन है वो भरने वाले हैं। और तमाम तर तैयारियां जो है पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन जो काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी यहाँ पर कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन का सिलसिला जो है उसमें बहुत सारी दरारें जो है वो पड़ सकती है। लेकिन कल शाम को ये बड़ी जानकारी श्रीनगर से आई कि वहां पर गठबंधन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली जो है कंक्लूजन उसका जो है वो निकला है और पूरी तरह से ये विधानसभा चुनाव जो है इस गठबंधन के तहत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस चुनाव को लड़ेगी। साथ ही साथ जो 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जो है वो लड़ेंगे और साथ साथ कांग्रेस को 32 जो सीटें हैं वो दी गई है। इसमें से एक सीपीआईएम को सीट जो है वो मिली है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से, तो साथ ही जो पैंथर्स पार्टी है उनको भी एक सीट जो है वो दी गई है। और जो ऐसी 5 सीटें हैं इस पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। तो ये सभी बातें जो है कल एक प्रेस वार्ता में जो कांग्रेस के नेता है वेणुगोपाल राव, उन्होंने जो है वो बात कही कि पूरी तरीके से जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा वो 5 सीटों पे होगा। तो यानी कि एक तरफ से बीजेपी, तो दूसरी जानब से महागठबंधन और तीसरी जानब से जो महबूबा की पीडीपी जो यहाँ पर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला जो अब यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि महागठबंधन में 4 पार्टीज जो है वो मिल चुकी है, जिसमें से
से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और सीपीआई की पार्टी जो है वो मौजूद है। तो वही पीडीपी का ये मानना है कि वो इस चुनाव को अलग और तरीके से जो है वो लड़ेगी। और इसके साथ ही बीजेपी का जो कल लिस्ट जारी हुआ था जिसमें 15 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो सामने आया था। फिलहाल पहले चरण के मतदान के लिए ये लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले चरण के मतदान 18 सितंबर को होने हैं, जिसके लिए नामांकन का आखिरी दिन आज होगा। और आज लगभग सभी पार्टीज के कैंडिडेट जो है अपने अपने नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। कनिका, बिल्कुल रोहिल, नामांकन का आज आखिरी दिन है फर्स्ट फेज की अगर हम बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चुनावी मुद्दों पर भी रोहिल नजर डालें तो क्या चुनावी मुद्दे अब वहां पर जम्मू कश्मीर में इस बार खास होने वाले हैं? चूंकि 370 हटने के बाद यहां पर चुनाव होने जा रहा है और हमने देखा किस तरीके से 370 को बहाल करने की भी बात की जा रही थी कुछ पार्टियों की तरफ से। अलग अलग पार्टियों की जानिब से जो है अलग अलग जो मैनिफेस्टो रखे गए हैं, जिसमें खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 370 की वापसी को यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनाया गया था उसको एक बार फिर से राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है। तो ये महत्वपूर्ण दो चीजें जो है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है। तो साथ ही अगर महबूबती की बात करें तो पीडीपी ने कहा कि जो मसला कश्मीर का मसला है उसको हल करने की कोशिश करेगी पीडीपी अगर उनकी सरकार आती है। तो साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण इस घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि जो जमात इस्लामी जिस पर टेरर फंडिंग का मामला है, अगर जिसको 5 साल के लिए बैन लगाया गया है, तो उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी पर भी जो बैन जो है वो पीडीपी हटाएगी अगर उनकी सरकार आती है। तो इसी तरीके से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी इस चीज को दे रहा है कि जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया था उसको एक बार फिर से जो है। चलिए, बिल्कुल रोहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे। चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तमाम तैयारियां शुरू हो गई। फिलहाल रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में सबसे कम जनसंख्या पारसी समुदाय की है। किसी भी समुदाय की संख्या कम होते ही वहां पर जिहादी हावी होते नजर आते हैं, फिर चाहे सिख, जैन, बौद्ध या फिर पारसी कोई भी हो। इसी क्रम में महाराष्ट्र में पारसी समुदाय अब उनकी संख्या देश के मुकाबले 2% है। ऐसे में अब जिहादियों ने पारसी समुदाय के अति अल्पसंख्यक समुदाय को लैंड जिहाद में फंसाने की साजिश की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भुसावल में एक मामला नहीं, करोड़ों रुपए के अलग अलग 3 मामले हैं। इन संपत्तियों को अवैध रूप से हथियाने के लिए पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचकर जिहादी के नाम पर कुल कायदा बताकर मुकदमा दर्ज कराया गया और सीसीसीए बिल्डिंग को हड़पने का प्रयास किया गया था। ये एक बहुत बड़ा आपराधिक गिरोह है जिसकी गहनता से जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। पारसी अंजुमन ट्रस्ट भुसावल में अब इस समय हम हैं। ये पीछे में आप पारसी टावर, ये जो जमीन दिख रही है, पारसी समुदाय के जो इस जगह के जो ट्रस्टी है वो अपने साथ है। अंकल, क्या बताना चाहेंगे? इस जगह का कोर्ट मैटर शुरू है, क्या मैटर है, क्या बताना चाहेंगे? हमारे कब्रिस्तान पारसी लोग की जब मृत्यु होती है तो उसके लिए ये जगह रिजर्व करके रखी है। 1935 में यहाँ एक जंगल सा था, तो ये बकरी गाय चराने वाले लोग होते थे, वो अपने गाय ढोर वगैरह चराने आते थे इधर। आप देख सकते हैं कि ये अंदर में जगह है। ये पूरी, अभी अंकल जी ने कहा है कि टोटल 8 एकड़ की ये जगह है। पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रीनरी है। ये 8 एकड़ की जगह जो है वो खाली थी और उस समय पारसी समुदाय का ये कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान होने की वजह से जो खाली जगह थी वो जो है वो जो फैमिली है, ये जो गवी जो फैमिली है, ये जो जिहादी फैमिली है, इन्होंने जो यहाँ पर लैंड जिहाद किया है। अंकल,
बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये आप तो बता रहे कि ये 1700 की जगह थी, लेकिन अब का पहले हमारे यहाँ 500 पारसी फैमिलीज थे भुसावल में। अच्छा। वो काफ़ी लोग रेलवे में थे, कोई बिजनेस में थे। अब भुसावल छोड़ के काफ़ी लोग चले गए हैं, क्यों यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है, तो अब सिर्फ 3 फैमिलीज है। इसका मतलब साफ साफ है कि जिस तरीके से अंकल जी ने कहा कि हमारी पहले 500 फैमिली थी, उस समय ये जो जगह थी ये कब्रिस्तान की जगह थी, लेकिन अब इन जो फैमिली है वो 4 फैमिली है और 4 फैमिली मिलकर कुल 10 ही जो है वो पारसी समुदाय के लोग यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि कुल 8 एकड़ की ये जगह है, उसमें भी इनका जो लॉ के तहत या फिर इनकी जो कानूनी जो कार्रवाई शुरू है इसके तहत वो सामने से अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पीछे से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। साथ में वो इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन वो भी बनाया है। कुल 100 झोपड़े भी अब तक पीछे में बन चुके हैं, ऐसे ओनर का कहना है। बताओ ये देखो, ये यहाँ पर मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो ये मैडम जो है ये जिहादी मैडम है। ये अपने जो दिखा रही है कि किस तरीके से ये फोटो निकाल रही है। मैं आई हूँ ये बताने के लिए, और ये आगे बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इनका लैंड जिहाद जो है वो किस तरीके से जनता के सामने आने के लिए अब तैयार है। भैया क्या नाम बताएंगे आप बताइए, क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला था और क्या हुआ था उस दिन? हमको आने नहीं दिया उन्होंने। हाँ। बोले हमारी बिल्डिंग है। हाँ। तो तुम निकल जाओ, बोले यहाँ आना नहीं बोले। अच्छा। तो हम बाहर निकल गए थे, तो ताले वाले तोड़ के उन्होंने रख दिए, पूरे बोर्ड फेंक दिए, पूरे सीसीटीवी कैमरे थे वो भी तोड़ डाले। अच्छा। हाँ। तो आपको उस दिन से आप अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गए, हमको आने आपके नहीं कुछ दिया। डॉक्यूमेंट हो गए, सब कुछ हमारा फाइल? डॉक्यूमेंट सारे फाइल है। बहुत क्या सारा सामान। नाम क्या है जिन्होंने? नाम जाफर कालू गौड़ी। हाँ, जिन्होंने यहाँ पर हाँ, इलीगल ये किया? इलीगल किया है। हाँ। जाफर कालू गौड़ी, हाँ। सैयद कालू गौड़ी, असलम कालू गौड़ी। अच्छा, एक फैमिली होती है जो किसी सरकार को, जो टैक्स पेयर कंपनी है, किसी सरकारी टैक्स पेयर कंपनी को एक ही दिन में कहती है कि यहाँ से बाहर निकालिए। ये स्टाफ मेंबर थे, ये काम करते हैं वहाँ पर, और उनके कहा जाता है कि आप बाहर निकलिए, ये जगह हमारी है। तो एक ही दिन में किसी अल्पसंख्यक जो समुदाय हुआ है यहाँ का, जो पारसी समुदाय है, उनके माध्यम से चलने वाली ये बहुत बड़ी संस्था है जिनके पास से ये जगह ली गई थी, और उन लोगों को अब कहा जा रहा है कि बाहर निकले। और ये इसी 5 महीने पहले घटी ये घटना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।